अमेरिका में एक बड़ा मुकाबला चल रहा है। एक तरफ कमला हैरिस तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप। मुद्दों की बरसात है, टैक्स से लेकर एबॉर्शन तक और इमिग्रेशन से लेकर क्लाइमेट चेंज तक। ऐसे में किसके वादे सच्चे साबित होंगे? आइए इस चुनावी खेल को बारीकी से समझते हैं। अमेरिका की इकोनॉमी की बात करें तो ट्रंप साहब का सीधा फंडा है, अपने देश का फायदा बाकी सब जाए भाड़ में। ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में अमीरों और बड़ी कंपनियों के लिए टैक्स में कटौती की थी और अब उनका इरादा है यूएस के हर इंपोर्ट पर 10% से ज्यादा का टैक्स लगा दिया जाए। मतलब बाहर से जो भी सामान आएगा उस पर एक्स्ट्रा टैक्स होगा ताकि अमेरिका के लोग राहत की सांस ले सकें। दूसरी तरफ कमला हैरिस की सोच थोड़ी अलग है। वो मिडिल क्लास के लिए अपॉर्चुनिटी इकोनॉमी का सपना लेकर आई हैं, जिसमें अमीरों पर थोड़ा और टैक्स लगेगा। साथ ही वो छोटे व्यापारियों और नए घर खरीदने वालों के लिए राहत देने का वादा कर रही हैं। देखना यह है कि अमेरिका का आम आदमी किसे सही मानता है। इमिग्रेशन का मुद्दा तो जैसे इस चुनाव का सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी मेन्यू बन चुका है। ट्रंप का कहना है कि वो एक बार फिर से सबसे बड़ी डिपोर्टेशन का इरादा रखते हैं। जी हां, लाखों की तादाद में अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने का। 2016 में उन्होंने दीवार बनाने की बात की थी। अब उसी दीवार की कसमें खाकर कह रहे हैं कि इमिग्रेंट्स अमेरिका का खून खराबा कर रहे हैं। लेकिन पिछले कार्यकाल में उन्होंने सालाना 3.5 लाख लोगों को ही डिपोर्ट किया, जबकि ओबामा के समय ये आंकड़ा 4.3 लाख था। कमला हैरिस भी इमिग्रेशन के मुद्दे पर कड़ा रुख अपना रही हैं। वो भी कह रही हैं कि गैर कानूनी तरीके से आने वालों को अंजाम भुगतना पड़ेगा। उन्होंने बाइडेन की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए सीमाओं की सुरक्षा पर भी ध्यान देने का वादा किया है। साथ ही ड्रग स्मगलिंग पर भी सख्ती की बात कर रही हैं। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने इस चुनाव को महिलाओं के लिए बेहद संवेदनशील बना दिया है, एबॉर्शन। अमेरिका के कई राज्यों में एबॉर्शन पर पूरी तरह से बैन लग चुका है। ट्रंप ने जिस सुप्रीम कोर्ट को जजेस के जरिए प्रभावित किया, उसी कोर्ट ने एबॉर्शन के खिलाफ फैसला दिया। ट्रंप का कहना है कि अगर वो दोबारा चुने जाते हैं तो मेडिकल एबॉर्शन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयों को भी लिमिट कर देंगे। दूसरी तरफ कमला हैरिस ने इस मुद्दे को अपनी कैंपेन का मुख्य हिस्सा बना लिया है। वो चाहती हैं कि पूरे देश में एबॉर्शन का अधिकार एक कानून के जरिए वापस लाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने ट्रंप के महिला विरोधी बयानों की आलोचना की और कहा कि वो महिलाओं के लिए बेस्ट नहीं है। विदेश नीति में भी दोनों का रुख एकदम अलग है। ट्रंप मिडल ईस्ट और यूक्रेन के मसले को जल्दी हल करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन कैसे, इस पर वो कुछ नहीं बोलते। उन्होंने यूक्रेन को दी जा रही मदद पर भी सवाल उठाए हैं और कह रहे हैं कि वो जनवरी से पहले ही रूस और यूक्रेन को बातचीत की टेबल पर ले आएंगे। कमला हैरिस बाइडेन की तरह यूक्रेन का समर्थन करती हैं और नाटो को मजबूत रखना चाहती हैं। इसके साथ ही इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे पर भी उनका दृष्टिकोण अलग है। जहां ट्रंप इजराइल को सपोर्ट करते दिखते हैं, वहां कमला ने फिलिस्तीनियों के प्रति सहानुभूति दिखाई है। इस मोर्चे पर ट्रंप का रुख आक्रामक है और कमला का संतुलित। अब बारी है क्लाइमेट चेंज की। इस मुद्दे पर ट्रंप और हैरिस का रुख दो अलग ध्रुवों पर है। ट्रंप इसे धोखा मानते हैं और कहते हैं कि वो रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मिलने वाली सब्सिडी खत्म कर देंगे। साथ ही वो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से फिर से बाहर निकलने का प्लान कर रहे हैं। वहीं कमला हैरिस बाइडेन के इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट का समर्थन कर रही हैं, जिसमें ग्रीन एनर्जी पर निवेश बढ़ाने का वादा किया गया है। कमला का कहना है कि वो अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय क्लाइमेट लीडरशिप को और मजबूत करेंगी। तो ये हैं वो 5 मुद्दे जो अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के फैसले को प्रभावित कर सकते हैं। क्या ट्रंप का एग्रेसिव रुख जीत दिला पाएगा या कमला हैरिस का संतुलित और ठोस अप्रोच बाजी मार लेगा? नतीजे जो भी हों, ये चुनाव पूरी दुनिया के लिए अहम साबित होने वाला है।